नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से जो भी पेपर्स रहेंगे उनको इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको सॉल्यूशन कराया जाएगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 सब्जेक्ट यहाँ पर दिया है, केमिस्ट्री कक्षा 12 है, पूर्णांक 18 नंबर का दिया है यानी 80 नंबर का, और जो समय दिया है वो 2.5 घंटे का है दिया हुआ है। तो त्रैमासिक परीक्षा 2021-22 का जो त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है केमिस्ट्री का, उसके ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। सभी स्टूडेंट्स अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर दिया है, पहला जो क्वेश्चन आया था इसमें सही विकल्प लिखिए यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक, किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघातवर्धनी व तन्य होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो धात्विक जो ठोस होंगे वो इस प्रकार के रहेंगे। इसी के बाद में जो सेकंड वाला है, ठोस है एक अति कठोर ठोस तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी है और बहुत उच्च ताप पर पिघलता है, किस प्रकार का ठोस है? तो ये जो ठोस है ये हमारा सहसंयोजक ठोस है। इसी के बाद में जो दिया है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई विलयन की सांद्रता का वाष्प दाब से संबंध बताने के लिए उपयोगी है? तो वो है हमारा मोल अंश। इसी के बाद में देखिए दिया है डी वाला जो है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन अयस्क को फैन उत्प्लवन द्वारा सांद्रित किया जाता है? तो वो किया जाता है गैलेना को। बॉक्साइड में उपस्थित सामान्य अशुद्धियाँ जो होती है वो होती है आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3 की यहाँ अशुद्धियाँ होती है। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसी के बाद में अगला जो दिया है एफ वाला दिया है, किन अयस्क के धात्विकर्म प्रक्रमों में निस्तापित अयस्क को कार्बन द्वारा अपचयित किया जा सकता है? तो वो किया जाता है हेमेटाइट्स। इसी के बाद में जो दूसरा है जी वाला है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है? तो इसमें जो बिस्मिथ होता है Bi, इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है ये अपरूपता प्रदर्शित नहीं करता है। इसी के बाद में जो दिया है, एक संक्रमण तत्व X का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑर्गन 3d5 है, इसका परमाणु क्रमांक होगा तो वो होता है 26 है। इसी के बाद में हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले वाला है, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में Na आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर यानी समन्वय संख्या 6 है, कितनी होगी? 6। इसी के बाद में जो दिया है, फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक क्रिस्टल का घनत्व हो जाता है। तो यहाँ पर जो इसका जो क्रिस्टल का घनत्व होता है वो रहता है हमारा अपरिवर्तित रहता है। इसी के बाद में जो दिया है हमारा सी वाला, कांच एक है, तो इसमें द्रव दिया है लेकिन ये अक्रिस्टली ठोस होता है कांच, और अति शीतलित द्रव भी कहा जाता है। इसी के बाद में जो दिया है हमारा डी वाला, किशमिश का फूलना खालिस्तान के कारण होता है, तो परासरण या अंतः परासरण के कारण होता है। इसी के बाद में जो दिया है हमारा ई वाला, हेमेटाइट से लोहे के निष्कर्षण में चूने द्वारा पत्थर का कार्य है, तो वो जो किया जाता है वो गलक का कार्य करता है। अगला एफ वाला है, अयस्क में उपस्थित अधिक अवांछित पदार्थ जैसे रेत, मिट्टी आदि खालिस्तान कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे गैंग। इसी के बाद में जो दिया है हमारा अगला जी वाला, बॉक्साइट से एल्यूमिना का सांद्रण विधि के द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है बेयर जो विधि होती है उस विधि के द्वारा किया जाता है। एच वाला है, पी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2 N1 से 1 NP1 से लगाकर 6 तक। ये इन सभी सामान्य तत्व जो तत्व होता है पी ब्लॉक के तत्व, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। चलिए इसी के बाद में जो हमारा थर्ड वाला है यानी तीसरा प्रश्न दिया है वो है सही जोड़ी बनाइए। इसमें जो दिया है अंतः केंद्रित घनी जालक
तो इसका जो आएगा हमारा सीजियम क्लोराइड। फेंकल दोष किस में पाया जाता है? AgBr में पाया जाता है। इन AgBr में फेंकल और सार्टिकी दोनों ही पाए जाते हैं। इसी के बाद में जो दिया है हमारा सी वाला, एंट्रीफ्रीज, यानी जो जमने से किसी द्रव को रोकता है उसे एंट्रीफ्रीज कहा जाता है। और ये जो होता है हमारा वो होता है एथिलीन ग्लाइकोल। इसी के बाद में जो दिया है जिंक जो अयस्क है वो किसका है? कैलेमाइन का। तो कैलेमाइन का जो आएगा जिंक अयस्क आएगा। लोहा जो अयस्क होता है वो हेमेटाइट का होता है। कॉपर प्लस जो होता है ये रंगहीन होता है। और +2 होता है वो होता है उसमें 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसी के बाद में जो आती है हमारी नाइट्रस ऑक्साइड, यानी हार्सी गैस, यानी हंसाने वाली गैस। और इसका जो सूत्र होता है वो होता है N2O। तो ये थी हमारी सही जोड़ियाँ। तीसरे क्वेश्चन में सही जोड़ियों को कंप्लीट करने के पश्चात इसमें क्वेश्चन नंबर 4 आता है। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है, एक शब्द या एक वाक्य में आंसर देना है। तो यहाँ पर भी हमसे 8 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। इनकी संख्या है, प्रत्येक का 1 अंक निर्धारित किया गया है। पहले जो दिया है डोपिंग की परिभाषा दीजिए। तो किसी जो तत्व या यौगिक में अशुद्धियों की अल्प मात्रा मिलाने से उसमें अशुद्धि या कोई दोष उत्पन्न हो जाते हैं, तो इस जो अशुद्धि मिलाने की जो क्रिया होती है उसे कहा जाता है डोपिंग। तो या इसे हिंदी में अपमिश्रण भी कहा जाता है, जिससे क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। बी वाला है साटकी दोष के 2 उदाहरण दीजिए। तो इसका है HCl, KCl, KBr। तो ये होता है क्षारीय धातुओं के हैलाइड में साटकी दोष पाया जाता है। इसी के बाद में जो सी वाला दिया है सिलिकॉन कार्बाइड किस प्रकार का ठोस है? तो ये है हमारा सहसंयोजी ठोस है। इसी के बाद में हम अगर अगला देखें तो यहाँ पर ppm की परिभाषा लिखी है। यानी ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। जब विलेय बहुत कम मात्रा में उपस्थित है तब उसकी सांद्रता को पार्ट्स पर मिलियन में व्यक्त किया जाता है, यानी 10⁶ ये होता है हमारा पार्ट्स पर मिलियन। इसी के बाद में जो दूसरा दिया है हमारा F वाला, वो होता है धातु कर्म किसे कहते हैं? तो देखिए सबसे पहले जो खदानों से प्राप्त किया जाता है वो किया जाता है खनिज, और खनिजों से अयस्क प्राप्त किया जाता है। तो जो हमारे अयस्क होते हैं, यानी अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करना धातु कर्म कहलाता है। एक बार पुनः सुन लीजिएगा, अयस्क से शुद्ध धातु को प्राप्त करना धातु कर्म कहलाता है। इसी के बाद में जी वाला दिया है संक्रमण तत्व यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसे कहते हैं? तो इसका जो डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं हमारे उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, जिन्हें एस और पी ब्लॉक के बीच में रखा गया है। इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। इसी के बाद में यहाँ पर जो दिया है हमारा एच वाला है जिंक परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है। क्यों? इसका मेन जो रीजन होता है क्योंकि इसमें जो हमारा डी ऑर्बिटल होता है 3D उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इसका डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा होता है, इसलिए यहाँ पर परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता है। तो ये थे इस प्रश्न पत्र के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इनके जितने भी जो क्वेश्चन हैं इन क्वेश्चनों को यहाँ पर कराया जाएगा। तो अगले वीडियो में इन सभी के जो हल रहेंगे आंसर उन सभी को आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।